इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रति प्लस क्या होता है, तो शत होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रति प्लस शत होता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये संधि विच्छेद है, ये प्रतिशत का मतलब प्रत्येक पर क्या, तो 100, प्रति प्लस शत, शत में से क्या होता है, तो 100, प्रत्येक के पर क्या होता है, तो 100। ठीक है, यही प्रतिशत का मतलब होता है। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है, तो प्रतिशत का चिन्ह इस तरह होता है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह इस तरह होता है। तो ये है कुछ बेसिक सी जानकारी, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हल करके सिखाते हैं कि प्रतिशत के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 520 का 10% निकालें। तो कैसे आप इसको हल कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पर 520 है तो 520 को आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है, तो 520 को लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर का है, का मिस क्या होता है, तो का मिस गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह आपको यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर 10% है तो 10 आपको लिखना है और इसी के बटे में आपको 100 लगा देना है। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर 52 बच जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 800 का 80% निकाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 800 लिख देना है। ठीक है, क्या कर देना है, तो 800 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर का है, तो का मिस क्या होता है, तो का मिस गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पर 80% है तो 80 सिर्फ लिखना है और इस प्रतिशत के बदले में आपको 80 के बटे में 100 लगा देना है। ठीक है, इतना करना है। अब देखिए जो संख्या कटने वाली है उसको सबसे पहले कटा देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 80 बचा और क्या बचा, तो 8 बचा, तो गुणा आप दे दीजिएगा और 8 लिख देना है। अब देखिए 80 में अगर आप 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 640 आएगा। ठीक है, तो इसका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 640 से। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी तरीके से प्रतिशत के सवालों को हल कर सकते हैं या प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है, इसको भी हम हल करते हैं। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है 260 का 30% निकाले। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको 260 लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले 260 लिखना है, तो आपको यहाँ पर 260 लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि का 30% मतलब 260 का 30% निकाले, तो 260 तो यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए का मिस क्या होता है, तो का मिस गुणा होता है, तो आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर 30% है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 30 लिखना है और 30 के बटे में आपको 100 लगा देना है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या कटने वाली है उसको सबसे पहले कटा देना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26 गुणे 3 बचा। ठीक है, कितना बचा, 26 गुणे 3 बचा, तो 26 में आप 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो 78 होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 78 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस तरह आप आसानी तरीके से प्रतिशत